हिमगिरी ट्रेवल्स मृत यात्रियों के लिए विशेष बस सेवा भाग 2। बस के अंदर से यात्रियों की कंकाल आकृतियां निकलकर आग में जलने लगीं। भूतों की काली परछाइयां बस के चारों ओर घूमने लगीं। ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी अंतिम चीखें भरी और फिर वहां सिर्फ जलती हुई बस रह गई। उस रात के बाद हिमगिरी ट्रेवल्स की बस और उसमें सवार यात्री हमेशा के लिए गायब हो गए थे। गांव के लोगों ने सिर्फ जली हुई बस का ढांचा देखा था, लेकिन न तो ड्राइवर की लाश मिली, न कंडक्टर की और न ही किसी यात्री की। समय बीतता गया, लेकिन उस सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर और यात्रियों ने अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने आधी रात को उसी बस को सड़क पर देखा जो धुएं से घिरी हुई थी। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जलती हुई खोपड़ियों को खिड़कियों से झांकते देखा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि जो भी उस भूतिया बस को देखता कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन इस कहानी को अफवाह मानता था। वह एक ट्रक ड्राइवर था और अक्सर रात में उसी रास्ते से गुजरता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई जानकर रहेगा। उस रात अर्जुन अपने ट्रक से पहाड़ी रास्ते पर निकला। घड़ी रात के ठीक 12:30 बजा रही थी। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। तभी अचानक धुंध बढ़ने लगी और दूर से हेडलाइट्स की हल्की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी जली हुई बस उसकी ओर आती दिखी। अर्जुन ने ब्रेक लगा दिए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बस के अंदर झांकते ही उसने देखा कि सीटों पर बैठे यात्री इंसान नहीं बल्कि जले हुए कंकाल थे। उनकी खाली आंखों से धुआं निकल रहा था और वे सभी अर्जुन को घूर रहे थे। अर्जुन ने जल्दी से ट्रक को रिवर्स में डालना चाहा, लेकिन ट्रक हिल भी नहीं रहा था। तभी बस का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर आया। बस में आ जाओ अर्जुन, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह भागे या वहीं खड़ा रहे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर घने साए मंडराने लगे थे। डर से कांपते हुए उसने आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा देखा तो वह बस के अंदर था। बस के सभी यात्री अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी हड्डियां चटक रही थीं और उनके सड़े गले हाथ अर्जुन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर बस का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसने देखा कि वह अब किसी सुनसान कब्रिस्तान में था। चारों ओर टूटी हुई कब्रें थीं और उन कब्रों से वही भूतिया यात्री बाहर आ रहे थे। अचानक वही काला कुत्ता वहां प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। कुत्ते ने अर्जुन को घूरा और भौंकते ही पूरी जमीन हिलने लगी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बैग में रखी भगवान हनुमान की छोटी मूर्ति निकाली और जोर से बजरंग बली का नाम लिया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवा रुक गई और एक तीव्र रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। भूतिया यात्री चिल्लाने लगे और बस अचानक जोर से चीखते हुए आग के गोले में बदल गई। कुछ पलों बाद अर्जुन ने खुद को पहाड़ी सड़क के किनारे पड़ा पाया। ट्रक उसकी बगल में था, लेकिन भूतिया बस गायब हो चुकी थी। अर्जुन किसी तरह गांव लौटा, लेकिन वह सदमे में था। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह बस कोई आम बस नहीं थी। ये 30 साल पहले एक दुर्घटना में जलकर मर चुके यात्रियों की आत्माओं की बस है। वे हर साल किसी न किसी को अपने साथ ले जाने के लिए वापस आते हैं। अर्जुन एकमात्र इंसान था जो उस बस से जीवित लौटा था, लेकिन उसके लौटने के बाद भी वह कई रातों तक सो नहीं पाया। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे वही जलते हुए चेहरे और लाल आंखों वाला कुत्ता सपने में दिखाई देता। और फिर एक रात अर्जुन हमेशा के लिए गायब हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए भाग 3 जरूर देखें।